पूरी दुनिया जिस पे बात करती है, यानी पूरी दुनिया हैरान और परेशान है कि इंडिया इतनी जल्दी एक ऐसे मकाम पर कैसे पहुंच गया कि जहां पर वो इस वक्त उस लाइन में खड़ा है कि नेक्स्ट सुपर पावर कौन बनेगा, उस लाइन में वो भी मौजूद है। इंडिया के जो से बंदों का नाम लेके कॉल सेंटर के अंदर हमने अपना काम शुरू किया हुआ है कि भाई मेरा नाम जो है ना अहमद नहीं है, मेरा नाम तो देव है। हाँ, इंडियंस क्यों बन रहे हैं हम पाकिस्तानी? इतनी इज्जत नहीं दी जाती जितनी वो इंडिया के लोगों को दी जा रही है। अब देखें, इस दौर में, मोदी के दौर में जितनी डेवलपमेंट हुई है इंडिया में, क्या इससे पहले कभी तारीख में इतनी हुई है? जैसे आपने कहा है कि इंडिया के नाम पे हम वहाँ पे कमा रहे हैं, वहाँ पे और फिर यहाँ पे हम दुश्मनी भी करें, उनके नाम से हम रोजी कमा रहे हैं, उन्हीं से नफरत। aggressive textile policy by India and Bangladesh। जहां तरक्की पर वो ले गया है, वो तो उस तरक्की पर आ गए हैं कि अब अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जिसको कहा जाता है, उसके लिए वो 2 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर रहा है। इंडिया हमसे अप्रोच में इतना आगे चला गया कि अब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमें बहस करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर जाएगा। हम बगलें बजाते रहे जब 2020 में तालिबान ने टेक ओवर किया, वहां जाके चाय की कप लहराते रहे और चाय पीते रहे एयरपोर्ट पर और वहां मुख्तलिफ जगहों पर। खबरें कभी दुनिया के किसी खित्ते से नहीं आती जिस तरह कभी कभी चाइना से आती हैं, और वो ये है कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं किन गैंग, वो पिछले 3 हफ्ते से गायब हैं। यानी हर कोई लपका चला आ रहा है, लपक लपक के जो है वो उस तरफ जा रहे हैं, इंडिया की तरफ और मोदी की तरफ। बल्कि ये कहा जाता है, लोग उन पे तनकीद भी करते हैं इस हवाले से और इसको अप्रिशिएट भी करते हैं कुछ लोग, जो जैसा जहन रखता है, कि मोदी ने अपने दौर में नेशनलिज्म को बहुत ज़बरदस्त तरीके से परवान चढ़ाया है। इंडिया को और वहाँ के लोगों को वहाँ पर हुब्बुल वतनी, पेट्रियाटिज़्म और जो इस तरह की सोच है, नेशनलिज्म, यानी इसको बहुत परवान चढ़ाया है। और हम तज्जिया किस पे करते हैं, लोग बात किस पे करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, यही बात कर रहे होते हैं कि एक जो बड़ी चीज़ वहाँ पर मोदी लेकर आया है वो ये है कि नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा फला फूला है उनके दौर में, उनके अदवार में, उनकी टर्म्स में। तो यहाँ पर भी उन्होंने नेशनल रख लिया। अच्छा, इसके बाद अगला है डेवलपमेंटल। अब देखें, इस दौर में, मोदी के दौर में जितनी डेवलपमेंट हुई है इंडिया में, क्या इससे पहले कभी तारीख में इतनी हुई है? यानी देखें, जो मैंने ये कहा कि न्यू इंडिया वर्सेस ओल्ड इंडिया, तो न्यू इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। बल्कि यहाँ तक कि वो डेट्स भी दे दी गई हैं, फिक्स कर दी गई हैं कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन चुका यूके को पीछे छोड़ के, तो 3rd इस सन में बनेगा और फिर उसके बाद इसको रिप्लेस करेगा और फिर अमेरिका तक की बात की गई कि उसको कब पीछे छोड़ेगा। तो जो डेवलपमेंट है वो तो अनप्रेसिडेंटेड है। पूरी दुनिया जिस पे बात करती है, यानी पूरी दुनिया हैरान और परेशान है कि इंडिया इतनी जल्दी एक ऐसे मकाम पर कैसे पहुंच गया कि जहां पर वो इस वक्त उस लाइन में खड़ा है कि नेक्स्ट सुपर पावर कौन बनेगा, उस लाइन में वो भी मौजूद है। तीसरी बड़ी ताकत उसको कहा जा रहा है और चाइना के साथ उसका कंपटीशन है। और अब तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होने की बिना पर और भी उसका चांस बढ़ गया है। लेकिन जो डेवलपमेंट्स है वो उसमें सिर्फ यही नहीं, ऐसी ऐसी डेवलपमेंट्स, यानी इंडिया ने जितनी तरक्की की है, तो जो मोदी के मुखालफिन हैं यहाँ पर तो ऐसे ही है। बहुत सारी सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं, डिबेट्स चलती हैं, बातचीत होती है कि भाई जहाँ तरक्की पर वो ले गया है, वो तो उस तरक्की पर आ गए हैं कि अब अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जिसको कहा जाता है, उसके लिए वो 2 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर रहा है, लोगों को बड़े बड़े मुआहदे कर रहा है और उनको जहाज़ों के बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हो रहे हैं और उनको जो है वो पैसा मिल रहा है इतना। यानी दुनिया की जितनी बड़ी ताकतें हैं और जितने बड़े कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, अफ्रीका और यूरोपियन कंट्रीज़, उनकी कोशिश ये होती है कि वो अपनी जो बिज़नेस है वो उस मंडी में ले जाएं, इंडिया ले जाएं और वहाँ से जो है किसी भी तरीके से उनको बिज़नेस मिल जाए। और फिर इसमें हम सबके नाम क्या लें कि जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो तो हम करते रहते हैं, लेकिन हम तो इस वक्त इस एक उसके हवाले से कर रहे हैं ना कि ये जो उन्होंने नाम रखा है, तो ये तो मोदी का ही एजेंडा है जो उन्होंने अपना नाम रख लिया। तो डेवलपमेंटल इस हवाले से। अब इंक्लूसिव जो है, तो देखिए इंक्लूसिव पे तफरीक पाई जाती है, यानी ये कि लोग ये कहते हैं, एक परसेप्शन ये भी है या एक बात ये की जाती है कि जो मुसलमान हैं वो उनको पसंद नहीं करते या उनकी जो पार्टी है उसको पसंद नहीं करते। लेकिन हमने ये देखा कि अभी कुछ अर्सा पहले जो गुजरात में इलेक्शन हुआ, वहाँ पर मोदी जीत गया बड़े मार्जिन से, और वहाँ पर कहा गया कि मुसलमानों का वोट भी नरेंद्र मोदी को पड़ा है। तो सब हैरान रह गए कि ये तो ये कहा जाता है कि जनाब मुसलमान खिलाफ हैं, तो ये तो मुसलमानों का वोट भी नरेंद्र मोदी को पड़ा है। ये भी बात अपनी जगह पर है, लेकिन ये जो अलायंस बना है, तो राहुल पायन तुसी मोदी दा एजेंडा चुक लेता है और चुरा लिया।
ਤੁਸੀਂ ਚੁਰਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਪਾयन कि ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ बड़ा करना पैना है, क्योंकि अगर राहुल गांधी और उनकी पार्टी जीत जाती है, फर्ज कह सकते हैं कि जी हमें क्या पता कि कौन जीतेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, खैर इसके ऊपर भी हम प्रोग्राम के एंड तक जाते जाते कोई बात करेंगे, जो मेरा अंदाज़ा बताऊंगी। लेकिन इसमें ये जो एजेंडा है नेशनल डेवलपमेंटल, ये तो हो गया, ये तो करके दिखा दिया मोदी ने, जिसके ऊपर तालियां बज रही हैं पूरी दुनिया में। एलोन मस्क ये कह रहा है कि उनके मुल्क में मैंने जाना है, मैं तो फ़ैन हूँ। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कह रहा है यू आर दी बॉस मोदी। और जो बाइडन है वो कह रहे हैं कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आप इतने पॉपुलर हैं यहाँ पर, वगैरह वगैरह। यानी हर कोई लपका चला आ रहा है, लपक के जो है वो उस तरफ जा रहे हैं, इंडिया की तरफ और मोदी की तरफ। तो हैं जी, इस वेले में, इस वक्त में आपने ये जो एजेंडा अडॉप्ट किया है, तो ये तो हो चुका। LA पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का पासपोर्ट रैंक इंप्रूव हुआ है, जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का पासपोर्ट वर्स्ट रैंक कर रहा है 4th नंबर पर। तो हम जानेंगे पाकिस्तान की आवाम से राय कि क्या वजूहात है कि इंडिया का जो पासपोर्ट है, इंडिया का जो वर्थ है ग्लोबली, वो हर गुजरते दिन के साथ इंप्रूव हो रही है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इस साल के शुरुआत में पाकिस्तान का जो रैंक था लो लेवल पर था, लेकिन 5th पे था, लेकिन अब 4th नंबर पे आ गया और ये वर्स्ट तरीन रैंक दिया गया है पाकिस्तान के पासपोर्ट को। कॉल सेंटर्स बने हुए हैं अपने पाकिस्तान में भी, बने हुए हैं इंडिया में भी हैं। अब वो इंडिया के जोन सा बंदों का नाम लेके कॉल सेंटर के अंदर हमने अपना काम शुरू किया हुआ है कि भाई मेरा नाम जोन सा है ना अहमद नहीं है, मेरा नाम तो देव है। हाँ, इंडियंस क्यों बन रहे हैं हम पाकिस्तानी? बन रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानियों को इतनी अवेयरनेस नहीं है ना, वहाँ पर इतनी इज्जत नहीं दी जाती जितनी वो इंडिया के लोगों को दी जा रही है। क्योंकि यहाँ पर हर महकमे के अंदर करप्शन है, हर महकमे के अंदर। आप देख लें, वापडा के अंदर करप्शन है, पुलिस के अंदर करप्शन है। सिर्फ वाहिद इदारा देख लें कि आप रेंजर्स मिल जाएगी, आपको आर्मी मिल जाएगी, लेकिन उसका नाम भी बदनाम किया हुआ है हमारी। नहीं, जैसे आपने कहा है कि इंडिया के नाम पे हम वहाँ पे कमा रहे हैं, वहाँ पे और फिर यहाँ पे हम दुश्मनी भी करें, उनके नाम से हम रोजी कमा रहे हैं, 1990। ऐसे वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलती रहे।